माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स और आज है उसका लेक्चर नंबर 9। और आज का हमारा टॉपिक है वही जो हमने लेक्चर नंबर 8 में लिया था, डायमेंशंस एंड डायमेंशनल एनालिसिस। आज हम उसके आगे का टॉपिक लेने वाले हैं। होप सो कल जो होमवर्क मैंने आपको दिया था आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर अपने ग्रुप में मैसेज डाल सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज हम डायमेंशन, उसके आगे का टॉपिक। उसके पहले लेते हैं थोड़ा रिवीजन। कल मैंने आपको डायमेंशंस क्या होता है वो बताया था। मैंने आपको कहा था कि डायमेंशंस मतलब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को, थोड़ा शॉर्ट में लिखती हूँ, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को हम किसके फॉर्म में लिखते हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्म में लिखते हैं। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्म में लिखते हैं और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की जो पावर है जो यहाँ पे होती है उसको हम इंक्रीज करते हैं, उसकी ऑर्डर को इंक्रीज करते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। और वो कैसे करना है ये ऑलरेडी कल के लेक्चर में मैंने डिस्कस किया है। उससे रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। आज उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व करके देने वाली हूँ। आप चाहे इस लेक्चर को डायमेंशंस का पार्ट नंबर 2 समझो। ओके, तो आगे का टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग LMT के फॉर्म में लिखते हैं। आगे जो भी फंडामेंटल यूनिट्स होंगे, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होंगी, उनको बढ़ाते जाते हैं और उनकी पावर को यहाँ पे इंक्रीज करते जाते हैं। और इसको हम ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं। इस ब्रैकेट का वैसे कोई मीनिंग नहीं है, जस्ट हम लोग डेकोरेशन पर्पस के लिए वो बड़ा ब्रैकेट हम लोग डालते हैं। बाकी वैसे कुछ लिखा नहीं लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो, आगे एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करने जा रही हूँ जो कि डायमेंशन से रिलेटेड है और आपकी एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन दिया है। तो क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द क्वांटिटी L√L डिवाइड बाय G। ये क्वांटिटी दी है, उसमें डायमेंशन पूछा है। ये पूरी क्वांटिटी का डायमेंशन हमें बताना है। L being the length and G the acceleration due to gravity। अभी देखो यहाँ पे क्वांटिटी कौन सी दी है? क्वांटिटी दी है हमें, क्वांटिटी इज इक्वल टू, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो, L√L डिवाइड बाय G। इसमें L जो है वो लेंथ है, इसका मतलब L का डायमेंशन क्या आएगा? L का डायमेंशन हमें मिलेगा L1, M नहीं है तो 0, L1 है मतलब 1 मिलेगा, M नहीं है तो 0 और T भी हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। अभी यहाँ पे G क्या है? G इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और चाहे कौन सा भी एक्सेलरेशन हो बट वो एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन का ही डायमेंशन हम लोग यूज़ करेंगे। क्या है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला? उसके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ऑलरेडी हमने इसके पहले के लेक्चर में ये फॉर्मूला डिराइव किया है, एक्सेलरेशन डायमेंशन के निकाले हैं, सॉरी डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन निकाले हैं। तो वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम दैट इज इक्वल टू, वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम इनटू टाइम, राइट। मतलब यहाँ पे डिस्टेंस क्या आएगा? डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, रेडियस हो, सबके लिए हम लेते हैं L, मतलब हमें L1 मिलेगा डिवाइड बाय 2T है मतलब T की पावर बन जाएगी 2। तो हमें डायमेंशन एक ही लाइन में लिखना है, मतलब एक्सेलरेशन का डायमेंशन हमें मिलेगा L1 m0, मास इज नॉट गिवन हियर, सो T इज डिवाइडेड ओवर हियर, दैट इज +2। आफ्टर शिफ्टिंग टू अपसाइड दैट विल बी -2, L1 m0 T -2। ये मिल गया हमें डायमेंशन ऑफ G। तो अभी ये डायमेंशंस हम लोग इसमें पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? देखो यहाँ पे L का डायमेंशन हम लोग लिखेंगे L1, L का डायमेंशन L1 इंटू अंडर रूट, ये किसका डायमेंशन हमें मिला? L1 m0 T, सॉरी यहाँ पे ये G का डायमेंशन नहीं चाहिए, डायरेक्टली हम L का डायमेंशन लिखेंगे। यहाँ पे L का डायमेंशन हमें मिलेगा L1 डिवाइड बाय G का डायमेंशन डालो L1 m0 T -2। तो ये मिल गया हमें ये पूरी क्वांटिटी का डायमेंशन। लेकिन इसको हमें सॉल्व करना है। तो अभी देखो यहाँ पे L1, ये L1 ऊपर जाके -1 बनेगा, तो L1 माइनस, इसको मैं रफ करती हूँ नीचे, फिर हम सॉल्व करेंगे। 1 सेकेंड। तो देखो यहाँ पे ये डायमेंशन दोनों मैंने पुट कर दिए। अब मुझे क्या मिलेगा? L1 एज इट इज़ रहेगा इंटू अंडर रूट, यहाँ पे
ये L1 यहाँ का 1 एज इट इज़ रहेगा, ये नीचे का +1 ऊपर जाके -1 बनेगा, L1 -1। M 0 है, M तो 0 ही रहेगा। ये T -2 है, ऊपर जाके बनेगा +2। अभी ये मैथ्स की बेसिक कंसेप्ट से आपको पता होगी, जो चीज़ ऊपर नीचे प्लस होती है ऊपर जाके माइनस बन जाती है, जो नीचे माइनस होती है ऊपर जाके प्लस बन जाती है। तो ये L कॉमन था इसलिए ये यहाँ पे ही मैंने ऐड कर दिया। तो L1 -1 M 0 और ये T -2 ऊपर जाके +2 बन गया, दैट इज इक्वल टू L1। ये एज इट इज़ रहेगा, इसको हाथ मत लगाओ, बाद में देखेंगे इसका। अंडर रूट यहाँ पे देखो L क्या बनेगा अभी 0, M क्या बनेगा 0, मतलब यहाँ पे L 0 मिला, अंडर रूट एज इट इज़ है, M 0 मिला और T 2 मिला, राइट। अब देखो ये जो अंडर रूट होता है इसको रेस टू, सपोज अंडर रूट A है तो अंडर रूट A को हम दूसरे तरीके से ऐसे भी लिखते हैं, A⁻² ऐसे भी लिखते हैं, राइट ना। अंडर रूट A को हम A⁻² ऐसे ही लिखते हैं, तो वैसे ही हम लोग इसको भी अंडर रूट को लिख सकते हैं 1/2, राइट। इसका मतलब मैं इसको लिखूंगी दैट L1 एज इट इज़ हियर इनटू, ये L 0 नहीं लिखा तो भी चलेगा, M 0 नहीं लिखा तो भी चलेगा, दोनों की पावर 0 है, लिखने का मतलब ही नहीं है। सिर्फ T को मैं लिखती हूँ T2⁻²। ओके, अभी यहाँ पे देखो ये 2 और ये 2, ये 1/2 है, तो 2 क्या होगा, कैंसल होगा, तो बचेगा बस 1। मतलब आपको क्या मिला, दैट इज L1 एंड T1। मतलब ये पूरी क्वांटिटी का डायमेंशन आपको क्या मिला, L1 T1। अंडरस्टैंड एवरीबडी। देखो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने L का डायमेंशन निकाला, L का डायमेंशन आपको मिला L1, फिर G का, ये भी L ही है तो इसका भी L1 ही आएगा, फिर G का निकाला, G का एक्सेलरेशन का डायमेंशन L1 M 0 T -2, वो पुट कर दिया। पुट करने के बाद ये नीचे के सारी टर्म्स को ऊपर शिफ्ट किया, क्योंकि हम एक लाइन में लिखते हैं डायमेंशन, तो L1 -1, ये नीचे की +1 ऊपर जाके -1 बनी, तो ये L 0 बन गया, M 0 ही रहेगा, प्लस माइनस देने का कुछ मतलब ही नहीं है। T नीचे -2 था, ऊपर जाके +2 बन गया। फिर हमने ये क्वांटिटी एज इट इज़ लिखी, फिर ये अंडर रूट को हमने इस फॉर्म में लिखा, रेज़ टू 1/2 के फॉर्म में। तो L 0 था तो लिखा नहीं, M 0 था तो लिखा नहीं, बस T2 लिखा, T2 रेज़ टू 1/2, ये अंडर रूट T2 है ना, तो मतलब T2 रेज़ टू 1/2 लिखा, 2 गेट कैंसल, रिमेनिंग T1 ओनली। तो यहाँ पे L1 और T1 ये दो ही टर्म्स बची, तो इसका ये पूरी क्वांटिटी का डायमेंशन हमें क्या मिलेगा, L1 T1। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा है आपके एक्सरसाइज में। अंडरस्टैंड एवरीबडी, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो ग्रुप में मैसेज डालो, इग्नोर मत करो, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके सिवाय आप 11th-12th दोनों ईयर को पास आउट नहीं कर सकते, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। और हर एक चैप्टर में, हर एक क्वांटिटी में आपको, हर एक टॉपिक में ये डायमेंशन स्टडी करना है। इसीलिए ये अगर नहीं समझ में आता है तो अभी के अभी पूछ लो और इसको क्लियर कर लो, मैं वापस पढ़ाऊंगी, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट डोंट इग्नोर दिस। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, दिखने में बड़ा टफ लग रहा है लेकिन बहुत ही ईजी है, जो कि डायमेंशनल एनालिसिस के बेस पे आपको सॉल्व करना है। एक्चुअली ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैं ले रही हूँ, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। देखो क्वेश्चन क्या है, अभी यहाँ पे जो फॉर्मूलेज दिए हैं वो मत सोचो कि किसका फॉर्मूला है, हमें आता भी नहीं, बट आपको ये फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं ये आपको फाइंड आउट करना है। पहले क्वेश्चन पढ़ती हूँ उसके बाद बताती हूँ मैं आपको। देखो, अ बुक विथ मेनी प्रिंटिंग एरर्स, एक बुक दिया है जिसमें बहुत सारी प्रिंटिंग एरर्स हैं, कंटेंट्स 4 डिफरेंट फॉर्मूले फॉर द डिस्प्लेसमेंट y। डिस्प्लेसमेंट y के 4 अलग अलग फॉर्मूले दिए हैं एक बुक में जिसमें प्रिंटिंग एरर्स बहुत ज़्यादा है, ऑफ अ पार्टिकल अंडरगोइंग अ सर्टन पीरियोडिक फंक्शन। अभी ये फॉर्मूला किसका है ये छोड़ दो, आपको बस इतना चेक करना है कि ये दिया हुआ फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं है। तो 4 ऑप्शंस कौन से दिए देखो, y इज इक्वल टू a साइन 2πt डिवाइडेड बाई कैपिटल T, y इज इक्वल टू a साइन vt, y इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई t साइन t बाई a, y इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई √2 साइन 2πt डिवाइडेड बाई कैपिटल T प्लस कॉस 2πt डिवाइडेड बाई कैपिटल T। और इसमें
ए जो दिया है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के लिए दिया है, ये वाई डिस्प्लेसमेंट के लिए और ए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के लिए दिया है। वी जो दिया है वो स्पीड के लिए दिया है, कैपिटल टी जो टाइम पीरियड के लिए दिया है और स्मॉल टी टाइम के लिए, मतलब ये दोनों भी टाइम दिए हैं यहाँ पे। और आपको फाइंड आउट करना है। और नीचे और एक सेंटेंस उन्होंने डाला है, रूल आउट द रॉन्ग फॉर्मूली ऑन डायमेंशनल ग्राउंड, मतलब रूल आउट करो इसमें से रॉन्ग फार्मूला कौन सा है। तो देखो हमें चारों फार्मूलेस को चेक करना है, लेकिन इसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है उन्होंने देखो यहाँ पे साइन फंक्शन यूज़ किया है, साइन 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 और इधर कॉस भी है। तो ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये क्या होता है, एंगल होता है। हम लोग लिखते हैं ना साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे लिखते हैं। तो ये थीटा ये जो है ये क्या है, ये थीटा है मतलब एंगल है। तो एंगल का कोई भी डायमेंशन नहीं होता, ये बात आपको याद होनी ही चाहिए, याद रखनी है। इसके बाद एंगल का कोई भी डायमेंशन नहीं होता, वो एक वैल्यू होती है, उसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता। तो यहाँ पे ये जो एंगल है ये हमें चेक करना है, बाकी आपको कुछ भी चेक नहीं करना। आप बस क्या करोगे, ये एंगल चेक करोगे। ये एंगल का अगर डायमेंशन आया तो फॉर्मूला इनकरेक्ट है, अगर एंगल का डायमेंशन नहीं आया तो फॉर्मूला करेक्ट है। तो चलो चेक करते हैं। सबको समझ में आया मैंने क्या बताया? देखो फॉर्मूला क्या दिया है, कितना टफ है, किसका फॉर्मूला है छोड़ दो, आपको बस इतना कैलकुलेट करना है कि फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं है। वो किसके बेस पे, डायमेंशनल एनालिसिस के बेस पे। तो इसमें आपको एक बात याद रखनी है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनके डायमेंशंस नहीं होते। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो एंगल होता है उसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता। मतलब आपका आंसर आना चाहिए L0 M0 T0। अगर आपका ये आंसर आ रहा है ये एंगल का, तो आपका फॉर्मूला करेक्ट है। अगर आपका ये डायमेंशन नहीं आ रहा है तो आपका फॉर्मूला इनकरेक्ट है। और एक बात बता दूं, JEE में मल्टीपल करेक्ट आंसर्स भी होते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस भी होते हैं, मतलब एक ही क्वेश्चन में 2 ऑप्शन करेक्ट भी हो सकते हैं। तो ये वैसे टाइप का क्वेश्चन है, इसमें 2 ऑप्शंस करेक्ट आने वाले हैं। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखते हैं फॉर्मूला नंबर 1। फॉर्मूला ए में देखो एंगल क्या दिया है, बाकी सब छोड़ दो, बस ये एंगल चेक करना है हमें। एंगल देखो क्या दिया है यहाँ पे, एंगल इज इक्वल टू 2 पाई स्मॉल टी डिवाइड बाय कैपिटल टी। ऊपर और नीचे दोनों का डायमेंशन लेने वाले, 2 पाई एक वैल्यू है, वैल्यू का डायमेंशन होता है नो, तो 2 पाई का डायमेंशन हम लोग नहीं लेंगे, बस हम टी का डायमेंशन लेंगे। और नीचे भी किसका डायमेंशन लेंगे, टी का डायमेंशन लेंगे। ये भी टाइम है ये भी टाइम है, दोनों भी क्या है, टाइम है। टाइम का डायमेंशन क्या आएगा, T1। इसका भी डायमेंशन क्या आएगा, T1। T1 T1 कैंसिल, आंसर आएगा आपका 1 आंसर का डायमेंशन। L है क्या, नहीं। M है क्या, नहीं। T है क्या, कैंसिल हो गया, नहीं। मतलब आपके डायमेंशन क्या है, फर्स्ट एंगल के थीटा इज इक्वल टू आपको L0 M0 T0 मिला, मतलब आपका आंसर करेक्ट है, मतलब ये फॉर्मूला वहाँ का करेक्ट है। ये हो गया फॉर्मूला नंबर ए। अब देखते हैं फॉर्मूला नंबर बी फॉर्मूले में देखो एंगल क्या है, VT। एंगल दिया है VT का डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, V क्या है, स्पीड मतलब वेलोसिटी, डायमेंशन ऑफ V इंटू डायमेंशन ऑफ T। डायमेंशन ऑफ V, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम इंटू डायमेंशन ऑफ T, तो T1 ही आएगा, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। डिस्टेंस के लिए L1, T1 नीचे है, ऊपर जाके बनेगा T-1 और ये T1 ऑलरेडी इधर है, तो इसका डायमेंशन क्या आएगा, देखो ये L1 आएगा, M तो नहीं है, M0 आएगा, T-1 प्लस 1, -1 प्लस 1 क्या बनेगा, 0। लेकिन यहाँ पे ये 2 0 है, बट ये L जो है वो 1 है, मतलब आपका एंगल 0 आ रहा है क्या, डायमेंशन लेस आ रहा है क्या, नहीं, उसको डायमेंशन है L1। अगर ये 0 होता तो हम बोलते डायमेंशन लेस है, बट इसको डायमेंशन आ रहा है, मतलब आपका फॉर्मूला इनकरेक्ट है। ओके, बी इनकरेक्ट है। अब देखते हैं सी में एंगल देखो क्या दिया है, ये छोड़ दो, बस एंगल देखो, एंगल T डिवाइड बाय ए। इसमें ए क्या दिया है, ए क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के लिए हम L लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस रेडियस हाइट, उसके लिए हम L लेते हैं।
तो ये क्या आएगा, डायमेंशन ऑफ टी आएगा T1 और डायमेंशन ऑफ ए मतलब यहाँ पे आएगा L1, डिस्प्लेसमेंट है मतलब L1, तो L1 ऊपर जाके बनेगा -1, m नहीं है 0, t बनेगा t+1, T1 है मतलब +1, तो आपका डायमेंशन क्या आया L-1 m0 T1, मतलब ये भी डायमेंशन लेस नहीं है, इसको भी डायमेंशन है, तो ये फॉर्मूला भी इनकरेक्ट है। अब देखते हैं डी। अभी देखो बच्चों, यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है। अब अगर आप स्मार्ट हो तो इजीली बताओगे। देखो यहाँ पे भी हमने सॉल्व किया है, फर्स्ट इसमें एंगल क्या है 2πt/t, फिर भी बच्चे सॉल्व करते बैठेंगे, बट दिमाग लगाओ। यहाँ पे साइन कॉस दिया है, बट दोनों का एंगल देखो क्या दिया है 2πt/t, 2πt/t, मतलब इसका डायमेंशन क्या आएगा, जो इसका डायमेंशन होगा 2πt/t क्या आया था, एंगल इज इक्वल टू, ऊपर भी t है, सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं, स्मार्ट वर्क करो, यहाँ पे दिया है यही उसका डायमेंशन रहेगा, मतलब ये फॉर्मूला करेक्ट रहेगा, बराबर ना। चेक करते हैं, एंगल क्या दिया है 2πt/t, तो ये ऊपर क्या है डायमेंशन ऑफ t, 2π कांस्टेंट है, नीचे क्या है वैल्यू का कोई डायमेंशन नहीं होता, ऊपर का T1 नीचे का T1 दोनों कैंसल, बचेगा 1, मतलब आपको मिलेगा L नहीं है 0, m नहीं है 0, t नहीं है 0, एंगल आपको मिला डायमेंशनलेस। अगर एंगल डायमेंशनलेस मतलब फॉर्मूला इज करेक्ट। दो ऑप्शंस करेक्ट है। देखो जेई में ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जिनके दो ऑप्शंस करेक्ट होते हैं। आया समझ में सबको? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आपको डायमेंशन के बेस पे पूछे जाते हैं। तो ये मैंने डायमेंशन के बारे में आपको बहुत कुछ बताया है, लेकिन अभी तक इसके एप्लीकेशंस बाकी है, अभी तक पूरा टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ। तो इसके ऊपर और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बट आज के लिए इतना काफ़ी है। 2 क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, इसको चाहे तो पार्ट 2 समझो। आज के लिए इतना काफ़ी है। नोट्स में आपको वीडियो में नहीं डालूंगी। कुछ बच्चों के कमेंट आए हैं कि वीडियो में नोट्स अच्छे दिखते नहीं हैं, मतलब ठीक से क्लियर दिखते नहीं है, तो इट्स बेटर मैं आपको ग्रुप में फ़ोटो निकाल के डालूंगी। ओके, सो आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों। थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहो एंड बाय बाय।